हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें आपको मैं सिखाने वाला हूं आज हाउ टू बैलेंस अ रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है या जो रिडक्शन हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में जब भी कभी आप रिएक्शन कराते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर किसी स्पीसीज का तो चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा होगा या किसी स्पीसीज का चार्ज लेफ्ट टू राइट घट रहा होगा। यही जो इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट है चार्ज का, इसी को जब हम इक्वेट करते हैं राइट, तो हमारा इक्वेशन बेटा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। बैलेंस करने का जो मेथड है बच्चों, वो आपके पास दो होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो मैं आपको दोनों मेथड वन बाय वन सिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखें। दोनों मेथड कौन कौन से, एक है बेटा आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दोनों के दोनों इजी हैं। एक अगर आप सीख जाओगे बेटा तो अगला ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहां पर देखें ऑक्सीडेशन मेथड बेसिकली किस तरीके से काम करता है, इसके क्या रूल्स होते हैं, वन बाय वन, ठीक है, जिससे हमें प्रोसेस करने में बेटा टाइम ना लगे। सबसे पहला काम बेटा क्या होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए इक्वेशन तो होना चाहिए। अब इक्वेशन ही नहीं होगा तो बैलेंस किसको करोगे, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए बेटा राइट द स्केलेटन इक्वेशन। राइट द स्केलेटन इक्वेशन, ये तो हो गया पहला। दूसरी बात क्या होनी चाहिए बेटा, जल्दी से असाइन कर दो सबका ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the elements which undergoes reduction or oxidation, which undergoes reduction या oxidation। ठीक है, अच्छी बात है। हमारे पास कोई इक्वेशन अगर है तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ, हम ध्यान से देखेंगे कि भाई जो हमारा रिएक्टेंट है उसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर है और लेफ्ट में जाकर उसका ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आ रहा है। इसको हम पहले तो एनालाइज करेंगे ना बच्चों। ये एनालाइज करने के बाद हमारा काम क्या है वो आपको समझना जरूरी है। इतना एनालाइज करने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा हुआ है या जो ऑक्सीडेशन नंबर घटा हुआ है, उन दोनों को आप क्या करो बेटा, उन दोनों को आपको बैलेंस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जिससे वो सब क्या हो जाए, इक्वेट हो जाए। तो यहां लिख देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। कैलकुलेट इंक्रीमेंट या कह लो बेटा डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एंड बैलेंस देम, अच्छी बात है भाई। तीन बातें ये होगी, ठीक है बेटा। एंड फोर्थ जो हमारी लाइन है वो ये है, बैलेंस द चार्ज एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम अकॉर्डिंग टू मीडियम बेटा दो टाइप का होता है रिएक्शन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको जाने बिना आप कभी बैलेंस नहीं कर सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियम का जानना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं बच्चों। बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन दो मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। रूल्स आपके सामने, राइट द स्केलेटन इक्वेशन, अच्छी बात है, लिख लिया हमने। Assign the oxidation number of all the elements which undergoes reduction या oxidation आप कह सकते हैं, तो बेटा वो भी हमने कर लिया। अब जितना रिडक्शन में डिक्रीमेंट है या जो भी इंक्रीमेंट है ऑक्सीडेशन में बेटा, हमें उसे क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंस देम, हमें क्या करना है, उसे बेटा बैलेंस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आप अगर देखेंगे क्या लिखा हुआ है फोर्थ में, बैलेंस द चार्ज एंड हाइड्रोजन। अब देखो बेटा, इतना कुछ इक्वेट करने के बाद जो ऑक्सीडेशन या जो रिडक्शन हुआ है, जो चार्ज जो बढ़ा है या जो चार्ज घटा है, उसको बराबर करने के बाद अब जो चीज हमारे सामने आ रहा है, हम अब उसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन इक्वल है या नहीं।
ऑक्सीजन इक्वल है या नहीं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लास्ट में बैलेंस करेंगे, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी कहानी है। तो चलिए पहले काम करते हैं, हम लोग एक रिएक्शन पहले बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास यहां पर क्या है, HNO 3H2S NO एंड सल्फर है, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। और इसका जो मीडियम है वो बेटा आपके सामने यहां पर क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर इसका मीडियम अगर बेसिक है तो क्या बनेगा, चलो चेक करते। पहला काम आपने क्या करना है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना। नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा +5, यहां पर नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा +2, ऑक्सीजन -2, सल्फर -2 और यहां सल्फर 0, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ये +1। अब इतना तुम्हें आता ही बच्चों, है कि नहीं, है ना। यहां पर एक चीज और देखना है, ठीक है बेटा, ये बेसिक मीडियम नहीं है यहाँ पे, ये एक्चुअली में आपका रहेगा न्यूट्रल मीडियम में है ये, ठीक है। बताएंगे उसको बाद में कैसे आपको चेक करना है, उसका ट्रिक क्या है, क्योंकि क्या होता है बेटा जब आप रिएक्शन करेंगे तभी आप समझ जाएंगे। पहले आओ देखते हैं क्या है, चेक करिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। चलो बदलाव चेक करो, बातें खत्म, बदलाव चेक करो तुम बस। नाइट्रोजन +5 पे है और यहां पे बताओ नाइट्रोजन कहां पहुंच गया, +2 पे पहुंच गया, ठीक है। सल्फर देखो बेटा -2 पे है और -2 से कहां पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया। तो अब बताओ कौन घटा कौन बढ़ा, ऑब्वियस है कि नाइट्रोजन कहीं ना कहीं बेटा वो कहां पहुंच गया, डिक्रीज हुआ है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं कहूं तो क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है बेटा बाई, जरा दिमाग लगाओ, +5 से कहां पहुंच गया 3 पे, यानी कि कितना घट गया बेटा, ये घट गया है ओवरऑल 3। और जरा सल्फर के ऊपर भी नजर लगा लो यार, सल्फर में क्या हो रहा है, -2 से 0 पे जा रहा है बेटा, बताओ यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 2 से भैया वो इंक्रीज हो रहा है और 3 से बेटा नाइट्रोजन डिक्रीज हो रहा है। अब यही जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने रूल्स में आपको लिखवाया हुआ है, कैलकुलेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो तो ठीक है, हो गया है, एंड बैलेंस देम। अब ये जो बैलेंस देम वाली बात है, इसको बैलेंस कैसे किया जाए, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम ओके हो जाएगा। आपने 2 से मल्टीप्लाई इसको करा है नाइट्रोजन वाले को, तो बेटा इन दोनों के आगे 2 लगा दो और H2S और S के आगे 3 लगा दो। बात समझ में आता है। तो एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं 2HNO3 3H2S, फिर ये हो जाएगा बेटा 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड और ये हो जाएगा सल्फर। हो गया बैलेंस। लेकिन हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, सल्फर के आगे बेटा 3 आएगा क्योंकि 3H2S है, 3S हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई है। यहाँ पर नाइट्रोजन का बेटा 2 से और NO भी 2 से मल्टीप्लाई हमने कर ही दिया है, तो बात ओके ओके हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट जरूर करना, हम उसका रिवर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे की कहानी यहाँ पर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर ये सब बैलेंस हो गया, अब बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जरा चेक करो यहाँ पे क्या चल रहा है, कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, पहले वो चेक कर लो। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, इस तरफ चेक करो जरा, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ कितने ऑक्सीजन, जरा वो भी चेक करो, कितने ऑक्सीजन है बताओ, 2। तो जिधर जितने ऑक्सीजन कम है उतनी वाटर लगा लो। क्या लगा लो? वाटर। चेक करके चलो आप देखते हैं। तो यहाँ पर जब बेटा अगर वाटर कम है तो हम यहाँ पर कितने वाटर लगाएं बताओ, 4H2O, यानी कि 4 वाटर लगेगा। ये बात तो एकदम पक्की है, समझे, यानी कि 4 वाटर। कितने हाइड्रोजन हो गया बेटा यहाँ पर, 8। जरा यहाँ पर भी हाइड्रोजन चेक करो, 3 2 6, लो हो गया ना बैलेंस। बेटा ऐसे ही करना होता है बैलेंस, कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार बेटा इस लेक्चर को आप दोबारा सुनेंगे, दोबारा देखेंगे तो आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ बेटा एक और हम लोग यहाँ पर देखते हैं बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, चेक करो जरा इसे। Cr2O7 2-, SO3 2-, Cr3+ और SO4 2-। बेटा इसका जो मीडियम है ये रहेगा यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम में इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे जरा ध्यान से देखें।
बेटा Cr2O7, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप उसको अप्लाई भी कर चुके होंगे, है कि नहीं, है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है बेटा, -2 है ऑक्सीजन, ठीक है, और क्रोमियम आपका आ जाएगा +6, ठीक है। तो +6 अगर क्रोमियम आता है तो 2 क्रोमियम के हिसाब से कितना हो जाएगा बच्चों, जरा दिमाग लगाओ, +12। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक क्रोमियम पे चार्ज अगर +6 है तो 2 क्रोमियम पे ऑटोमेटिक बेटा +12 चार्ज आ जाएगा, यस और नो, है ना। और ऑक्सीजन ऑब्वियस है यहाँ -2 है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं, -2 हमेशा रहेगा वो। सल्फर पे आ जाओ, यहाँ सल्फर पे क्या चार्ज आएगा बेटा, निकाल के देखो। चलो एक बार आप लोगों को बता देता हूं, अगर इन केस आपको नहीं आता है तो सल्फर पे कैसे चार्ज निकालेंगे बेटा, एक बात बताओ। सल्फर का निकालना है, सल्फर को लिख लो। ऑक्सीजन क्या है बेटा, 3 है, -2 = -2, तो ओवरऑल सल्फर पे क्या आ जाएगा, +4। तो बेटा सल्फर पे आ जाएगा चार्ज +4, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। क्रोमियम पे आ जाओ। क्रोमियम बेटा यहाँ देखो कितने क्रोमियम है, जल्दी बताओ, 2, यहाँ कितने, 1, गलत बात, कितने क्रोमियम होने चाहिए, 2। एक क्रोमियम पे +3, तो 2 क्रोमियम पे +6। यहां देखो बेटा SO4 2-, ठीक है। अब यहां पर कितना आ जाएगा चेक करो, +6 यहां भी आएगा, ठीक है। तो चेक करके देख लो यार भाई, 4 2 8 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो +6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों हम लोग जो अब करने वाले हैं बैलेंस में, जरा देखो बेटा किसका ऑक्सीडेशन बढ़ा, किसका रिडक्शन, क्या मतलब, कैसे पता करेंगे रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये +12 से +6 जा रहा है क्रोमियम, चेक करो। तो क्या +12 से +6 जाने पे क्या डिक्रीमेंट आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, यस और नो। अगर डिक्रीमेंट आ रहा है तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है बाई 6, समझे। और यहां पर जरा चेक करो बेटा, सल्फर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी यहां पर बाई हो रहा है ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन में आप देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है बाई 2, समझे। अगर ये बेटा 2 से अगर इंक्रीज हो रहा है, कौन इंक्रीज हो रहा है बताओ, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, और ये 6 से डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ बेटा यहाँ पे मैं क्या करूं, 2 को हमें 6 बनाना पड़ेगा, हाँ या ना। 6 को एज इट इज रहने दो, हमें वहां ज्यादा ध्यान नहीं देना। एक काम करो, 6 × 1 कर लो और इसको × में 3 कर लो। अगर आप SO3 और SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो भी एलिमेंट है वो ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुका होगा। ये आ जाएगा आपका 2Cr3+, ये आ जाएगा 3SO4 2-। बोलो यहां तक समझ में आता है। अब देखो आगे सब कुछ तो बैलेंस हो गया है, बस ऑक्सीजन बच गया है बेटा। अब ऑक्सीजन हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बेटा, 7, और यहाँ कितने, 12 है ना। 12 + 7, 12 + 7 कितने हो जाएंगे, 19 ऑक्सीजन है ना। और यहाँ देखो जरा बेटा कितने ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है। कितने कम पड़ रहे हैं वो बताओ हमें, वो सब बातें छोड़ो, कम कितने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें वहां से डिसाइड करना पड़ेगा ना बेटा कि कितने ऑक्सीजन, कितने हमें हाइड्रोजन लगाने हैं या कितने वाटर लगाने हैं, वो तो उस पर डिसाइड करेगा। तो बताओ बेटा कितना आएगा, यहाँ पे 1 मिनट, अरे यार यहाँ पे एक मिस्टेक बेटा बच्चों छोटी सी हो चुकी है, उसको जरा अपडेट कर लो। ये हो गया SO3, तो 3 3 9, 9 और 7 कितना होता है 16 ऑक्सीजन यहाँ है, और यहाँ है 12 ऑक्सीजन, है ना। तो कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे बेटा बताओ, जिधर कम पड़ रहे हैं उधर उतने ऑक्सीजन, उतने वाटर लगा देना बेटा एसिडिक मीडियम में, याद रहे, जितने कम पड़ रहे हैं उतने, ठीक है। तो यहां पर हम लगा देते हैं कितना, 4 वाटर, 4 वाटर हमने लगा दिया। अब बताओ बेटा एसिडिक मीडियम में कितना H+ यहां से निकलेगा, जितना निकलेगा उतना आप इधर H+ लगा देंगे, ठीक है बेटा, सिंपल
ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। Cr2O7 2 माइनस, यहां लगा दो बेटा क्या 8H प्लस, सिंपल सी बात है। और इस तरीके से बेटा ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। तो सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़े थोड़े बेटा ट्रिक्स आपको अप्लाई करने हैं। एक लास्ट बता रहा हूँ बेसिक मीडियम का, वो जरा हम जो है फटाफट इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें बेटा MnO4 माइनस और Br माइनस, Mn पे बेटा क्या चार्ज आएगा जरा देखो, यहाँ पर +7 आएगा Mn पे। Br पे क्या चार्ज आएगा बेटा -1 आएगा। यहाँ Mn पे क्या चार्ज आएगा +4 आएगा। यहाँ Br पे बेटा क्या चार्ज आ रहा है चेक करो, +5 आएगा। अब जरा बेटा दिमाग लगाओ, कौन कहां से कहां जा रहा है और कैसे जा रहा है ना। Mn बेटा +7 से +4 पे जा रहा है, क्या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे? इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 3। यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर देखो इंक्रीज हो रहा है। ब्रोमीन में चेक करो -1 से कहां जा रहा है, +5 पे जा रहा है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज बाई 6। सिंपल सी बात है ना। अब बेटा एक काम करते हैं, इसको इक्वेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे जरा बताओ बेटा, 3 × 2 कर दो, बात खत्म है, अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, बताओ। यहां पर आपका आ जाएगा MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, यानी कि आ गया 2। फिर यहां हो जाएगा बेटा MnO2 प्लस BrO3 माइनस। सोचो जरा क्या हो रहा है यहाँ पर। अब बेटा हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब मैं यहाँ पर वाटर को लगाने वाला हूं, उसके लिए हमें ऑक्सीजन पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा ऑक्सीजन कहाँ है और कितने ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे, उससे काम चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा 2 4 जा 8, यानी कि हमारा ओवरऑल यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है। और यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा, 2 2 जा 4, 4 + 3 7। इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ ऑक्सीजन कम है। कितने ऑक्सीजन कम है बेटा जरा चेक करो, 7 ऑक्सीजन है यहाँ पर, है ना, 2 2 4 7। तो 7 ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन कम है, 8 इधर है, एक उधर कम है। तो एक कम होने की वजह से बेटा बेसिक मीडियम जिधर कम होता है, इस बात को जरा गौर से सुनना, जिधर कम होता है मुन्ना ऑक्सीजन, ठीक है, बेसिक मीडियम में, उधर OH आप जितना कम है उसका डबल लगा दो। यानी यहाँ कितना OH लगा दूं बताओ, 2OH माइनस, और उसका हाफ वाटर लगा देना इस तरफ। ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आता है? तो बच्चों इस तरीके के और भी ढेर सारे वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा, और आपको अगर ये समझ में आता है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। कोई अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।